हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको फसलों के क्षति पहुंचाने में जो पाला लगता है उसके बारे में मैं कुछ आपको बात करूंगा। यह मेरा वीडियो जो है वो विद्यार्थियों के लिए भी एजुकेटिव है, उनके लाभ में भी आएगा। तो मैं आज आपको पाले के बारे में बताऊंगा, पाला कैसे लगता, क्या होता है पाला, और इसको फसलों को इससे कैसे जो है बचाया जाए। तो पाला, आप पहले समझिए कि पाला कोई बीमारी नहीं है। पाला यह जो है पत्तियों के अंदर जो पानी होता है, जल होता है, उसके परिवर्तित अवस्था होता है। जल जब ठंडा होकर के जो बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, तो वही पत्तियां फट जाती है, तो पाला होता है। तो पाला जो है, जब सर्द सर्द हवाएं जब चलती हैं, तो सर्द हवाएं चलने से जो वायुमंडल में बहुत आर्द्रता हो जाती है, और जब नमी के कारण जो टेम्परेचर डाउन होने से, जो सर्दी हवाएं चलने से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और वायुमंडल की जो नमी है वो धीरे धीरे संघनित होने लगती हैं और जल के रूप में परिवर्तित होने लगती हैं। और तो उस अवस्था में जो है पत्तियों के किनारे किनारे जो है ये जल इकट्ठा होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये जो है सफ़ेद लिए होते हैं, और वही पाला कहते हैं। इसी को पाला कहते हैं। पाला ये होता है कि जब ये पाला पत्तियों को पड़ता है तो टेम्परेचर जो है जब डाउन हो जाता है, तो पत्तियों के अंदर या पौधों के तनों के अंदर जो है वो पानी जमने लगता है। तो पानी की अवस्था पानी जो है एक विचित्र जो है पदार्थ है। ये सारे पदार्थ जो है ठंडा करने पर आयतन उनका कम होता है, लेकिन जल एक ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित टेम्परेचर तक ये जो है इसका आयतन कम होता है, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर आने पर आयतन इसका बढ़ने लगता है। जो पानी को जब ठंडा किया जाता है तो वो जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है उसका आयतन कम होता है, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जब कम होने लगता टेम्परेचर, यानी वो बर्फ की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसका आयतन बढ़ने लगता है। और इसका आयतन जब जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होगा, 3 होगा, 2 होगा और 0 तक आएगा, तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे आता है, तो इसका आयतन 10% बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर पानी है किसी बंद बर्तन में रखा जाए, तो अगर वो उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर अगर लाया जाए, तो निश्चित रूप से आयतन उस बढ़ने की वजह से वो बर्तन जो है फट जाएगा। यही कंडीशन पत्तियों के भी कंडीशन में भी होता है। जो पत्तियों पर जो पाला या बर्फ जो पड़ा रहता है, उसकी वजह से पत्तियों के अंदर जो पानी होता है वो जमने लगता है, और जब पानी जब जमते जमते 0 तक पहुंच जाता है, तो पानी जो पत्तियों में है उसका आयतन तो बढ़ जाता है, लेकिन पत्तियों का जो आयतन है वो नहीं बढ़ता है। इस वजह से पत्तियां जो है आयतन अधिक होने की वजह से वो फट जाती हैं। इसी को फटने से ये जो है इसी को पाला कहते हैं, और वो जो पौधा मरने के कगार पहुंच जाता है और मर भी जाते हैं। ये सब जैसे जो सकुलेंट प्लांट्स हैं आपके, जैसे आपका जो है कम ज़्यादा पानी जो जिन पौधों में होता है, जैसे आपका आलू है, मटर है, या इस तरह से और कई पौधे हैं जो ज़्यादा पानी वाले हैं, उनमें ज़्यादा असर पहले होता है। तो ये पाला है। तो हमने बता दिया कि पाला कोई बीमारी नहीं है। पाला केवल जल की एक अवस्था है। जब टेम्परेचर कम होने से इसका आयतन बढ़ जाता है, 0 डिग्री पहुंचने पर आयतन जो है 10% बढ़ जाता है, तो यही उस पत्तियों जो है फट जाती हैं आयतन बढ़ने की वजह से। तो ये पाला होता है और पौधे मर जाते हैं। तो ये पाला के बारे में हमने बताया। ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी ये जो है वीडियो है। तो अब हम जो है आपको बचाव के उपाय बताएंगे।
तो पाला चूंकि ठंडी की वजह से होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से होता है। इसके बचाव के लिए आप जो है सबसे पहले तो खेत को आप नमी बनाए रखें। अगर आप खेत को नमी बनाए रखेंगे, यानी जल की पानी पर्याप्त मात्रा जल की जमीन में रहेगी, तो जो पानी जो नीचे वाला पानी जड़ों से, तनों से, फिर पत्तियों में होकर पहुंचेगा। जो पत्तियों में जो जमावट है बर्फ का, वो पिघल करके पानी में आ जाएगा और फिर वो अवस्था उसकी जो है डिप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी बर्फ बनने की अवस्था, और पत्तियों जो है वो बच जाएंगी। तो ये तो पहला जो है उपाय है, नमी बनाए रखे खेत में, इससे पाले का असर कम होगा। और दूसरा चीज है, दूसरी बात, इसमें जो है सल्फर 80% का धूल आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसको आप जब पौधों पर या आपके फसल में जिसमें भी ये संभावना हो डालिए। इससे ये होता है सल्फर से कि सल्फर डालने से कोशिकाओं में जो जल होता है उसमें गर्माहट पैदा होती है। गर्माहट पैदा होने से जो है बर्फ बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस वजह से जो है पाले का असर कम होता है। और इसके तीसरा उपाय है कि खेत के किनारे किनारे आप जो है बाड़ लगा दें। बाड़ लगाने से जो सर्द हवाएं चलेंगी उनका प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए पाले की संभावना थोड़ा कम हो जाएगी। तो बाड़ लगाने से संभावना कम हो जाएगी। और तीसरा जो है इसके बाद वाला हम बता रहे हैं, जैसे टेंडर आपके जो सीडलिंग्स होती है, जैसे आपका प्याज की सीडलिंग है या और कोई सीडलिंग्स है जो अभी आपने लगाया है, उसमें जो है आप राख का छिड़काव करिए। आप राख का छिड़काव करेंगे तो इनके जो है, इनके पौधों के जो सीडलिंग्स हैं इन पर एक मोटी परत जम जाएगी। जैसे हम लोग चादर ओढ़ते हैं उसी तरह से ये भी एक चादर ओढ़ लेंगे और जो है ठंडी का असर इनको कम होगा और सीडलिंग्स मरने से बचेंगी और ये जो है बची रहेंगी। तो ये हो गया आपको जो है सीडलिंग्स के बारे में। और आप जो है तीसरा एक और उपाय है इसके बाद का कि आप जो है जगह जगह जहाँ खाली खेत में ज़मीन हो वहाँ पर खरपतवार को इकट्ठा करके आप उसको जला दीजिए, जिससे जो है ये गर्माहट कुछ आपके खेत में जो पौधे हैं उसके कुछ गर्माहट मिले। इससे जो है टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा, तो जो है जो बर्फ बनने की प्रक्रिया अंदर पत्तियों के अंदर वो जो है धीमा हो जाएगा और पौधे सुरक्षित रहेंगे। और जो है तीसरी चीज़ है, जो नर्सरी वगैरह आप डालते हैं या जो भी पौधे हैं आपके, उसको पाले से बचाने के लिए आप ऊपर से प्लास्टिक का सेट डालिए। जैसा भी सेट, बहुत तरह के आ रहे हैं सेट, उनको डाल करके इनको बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए ये सब चीज़ें आप उपाय करिए, तो पाले से इनका असर कम हो जाएगा और आपकी फसल जो है सुरक्षित रहेगी। और जैसा हमने बताया कि 2 ग्राम प्रति लीटर सल्फर का प्रयोग जरूर करिए। इस प्रकार से इसको जो है आप 20-20 दिन पे या 15-15 दिन पे 2-3 बार आप छिड़काव कर दीजिए, तो आपका पौधे जो है पाले से सुरक्षित रहेंगे। तो मैंने आपको पाले के बारे में आज बताया। आपसे ये मेरा आग्रह है कि मेरा जो YouTube चैनल है उन्नत खेती ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो महान भाव हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं इस तरह का बनाऊंगा मैं चाहूँगा कि आपके पास पहली बार जाए, सबसे पहले पहुँच जाए। और ये शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, जिससे कि ये वीडियो आपको, हमारी जो भी वीडियो हम बनाएं, आप सब पहली बार सबसे पहले पहुंच जाए। आपको धन्यवाद। मेरा चैनल को देखते रहिए। किसान भाइयों, आपको नमस्कार।